तो चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक और भूतिया कहानी। तो आप सब सुनने के लिए हो जाए तैयार। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भिखारी बुढ़िया रहती थी, जो कि घर घर में जाकर भीख मांगती थी। लेकिन घर घर जाने के बाद भी उसे एक भी भीख नहीं मिलती थी। अब वो बुढ़िया भीख नहीं मिलने के कारण उस गांव से कहीं चली जाती है और उस गांव वालों को अगले दिन से दिखाई भी नहीं देती। उस बुढ़िया के गायब होने के कुछ दिनों बाद ही अब उस गांव में एक भूतनी का डर सा छा गया है। वो भूतनी रात को आती और अपना कार्यक्रम शुरू करती। उस भूतनी से गांव के सभी लोग बहुत डरते थे और उससे दूर रहते थे। भूतनी के आने के बाद गांव में पूरा का पूरा सन्नाटा छा जाता था और वो हमेशा ही हर रात आती थी। हर रात के बाद अगली सुबह लोगों का कुछ न कुछ महंगा चीज गायब हो जाया करता था। एक दिन मोहन नाम का लड़का उस गांव में जा पहुंचता है, जो कि बुद्धिमान और बहुत ही बहादुर था। कुछ दिनों उस गांव में रहने के बाद उसे भी उस भूतनी के बारे में पता चलता है और वो कुछ दोस्त भी बना लेता है। इतने ही दिनों में एक दिन मोहन का भी एक कीमती सामान चोरी हो जाता है। उसे अगली सुबह ही पता चलता है। अब मोहन उस भूतनी के बारे में गांव के कई बुजुर्गों से पूछता है, तो कई बुजुर्ग से बताते हैं कई प्रकार की कहानियाँ। तो मोहन को इस कहानी पर विश्वास नहीं होता। तो मोहन सोचता है कि क्यों ना अब मैं खुद जाकर उसकी छानबीन करूं, वो सच में भूतनी है या फिर और कोई, या फिर कोई चोरनी है। एक रात मोहन अपने साथियों के साथ उस भूतनी के पास जाने का फैसला लेता है। गांव वाले उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो बहुत ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता रहता है। अब वो उस भूतनी के घर के पास पहुंच जाता है। भूतनी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर कोई नहीं था। फिर लड़का बोलता है, वो भूतनी यहाँ नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। तब सभी साथियों के साथ वो अंदर चला जाता है और अब मोहन पहला कदम उस भूतनी के घर में रखता है और अपने साथियों को भी कहता है, चलो चलते हैं अंदर। जैसे ही मोहन और उसके दोस्त घर के अंदर घुसे तो मोहन को कुछ देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वो भूतनी की जगह पर एक बूढ़ी औरत है, जो कि भूतनी बनकर अपना मजाक उड़वा रही है। मोहन और उसके दोस्तों ने उस बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ और ये सब एक जादू है और ये सब आपको डराने के लिए ही किया जाता है। गांव के सभी लोग मेरी वजह से डरते हैं, जिस वजह से मैं आसानी से उनका सामान उठा लाता हूँ और उसे बेचकर अपना खाना पीना चलाती हूँ। तभी मोहन और उसके साथी उस बुढ़िया से पूछते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? खुद कमा कर क्यों नहीं खाती हो? वो बूढ़ी औरत मोहन की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कुछ साल पहले की बात है, मैं इसी गांव में भीख मांगती थी घर घर जाकर, लेकिन किसी ने भी मुझे भीख नहीं दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे बदला लिया जाए। और फिर वो एक जादूगर के पास जाता है और वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे जादू सीखना है और वो जादूगर उसे जादू सिखा भी देता है। वो बूढ़ी औरत बोली, जब से मैंने जादू सीखी हूँ, जब से मैं हर रात उस छोटे से गांव में जाती हूँ और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती हूँ और अपना हुलिया भी एक भूतनी के रूप में बदल लेती हूँ, जिससे कि तुम गाँव वाले डर जाते हो और मैं उसी का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे महंगे महंगे सामान चोरी करके ले आती हूँ और गांव वाले लोगों के सामने कुछ भूतिया कहानी बन जाती है। मोहन और उसके साथी ये बातें सुनकर चिढ़ गए और उसे जादू का पहचान भी हो गया था। बूढ़ी औरत मोहन और उसके दोस्तों को संबोधित किया और कहा, आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि डर की कहानियाँ सिर्फ एक आभास भी हो सकती है। तो फिर वहाँ जाइए और सच्चाई का पता लगाइए। सच्चाई क्या होती है आप सभी को वहां जाकर ही पता चलेगा, जैसे कि तुम लोग मेरे पास आए और आप सभी को मेरे सच्चाई के बारे में पता चल गया। ये सभी बातें सुनकर मोहन और उसके साथी अपने गांव आ गए और सभी को सच्चाई से रूबरू करवाया। भूतनी की कहानी ख़त्म हुई और लोगों के बीच आपसी विश्वास बढ़ने लगा। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।